बुलंदशहर के सयाना में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और आप मेरे पीछे जैसे देख सकते हैं यहाँ पर एक स्तंभ है और ये वही स्तंभ है जैसे एक स्तंभ है भीमा कोरे गांव में, वैसे ही एक और स्तंभ ये यहाँ पर स्थापित किया गया है 2 अप्रैल 2018 में, जो हमारे साथी लोग जो शहीद हुए थे उनकी याद में ये स्तंभ बनाया गया है। वो भीमा कोरे गांव के अलावा ये स्तंभ उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर सयाना में। तो यहाँ पर लोगों से पूछते हैं कि यहाँ पर ये लोग कहाँ कहाँ से आए हैं, कहाँ से आए हैं? हम सर गाजियाबाद से आए हैं। किस किस वजह से आए हैं? सर यहाँ हमारे जो 2 अप्रैल में बच्चे शहीद हुए थे 2018 में आंदोलन के दौरान, तो उनके यहाँ स्टैचू लगाए गए हैं। उन्हीं के ऐवाम में हम लोग आए हैं। और अच्छा, बताना चाहेंगे कि क्या आंदोलन था जिसकी वजह से वो बच्चे शहीद हुए थे? किस चीज का आंदोलन? सर अपने हक का आंदोलन था, ये समाज का आंदोलन था, ये वो आंदोलन था SC ST का, जो कि ये हमें देना नहीं चाहते और हम उसको लेने का हक है हमारा, इसलिए हम यहाँ पे आए हुए थे। भीमा कोरे गांव जो है उसके तर्ज पर ये जो स्थापित किया गया है। जी 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 जी, वहीं की तर्ज पर ये स्थापित किया गया है। और यहाँ हर साल हम 2 अप्रैल में भी और गणतंत्र दिवस पर भी, वैसे भी हम हर प्रोग्राम में यहाँ आते हैं और आएंगे, और ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। सर आप कहाँ से आए हैं? गाजियाबाद से। गाजियाबाद से। और आप? जी गाजियाबाद से। सभी गाजियाबाद से आए हैं। तो क्या महत्व है यहाँ आने का? लोग जैसे बड़ी तादाद में यहाँ पर आ रहे हैं। जो है सुप्रीम कोर्ट ने हमारे ST SC कानून को जो है वो कर दिया था, धारा मतलब शक्तियां कम कर दी थी। तो उसके उपलक्ष्य में 2 अप्रैल 18 को जो है एक जल सैलाब हमारे समाज के ने सबने जो घरों से निकल कर रही हैं इसका विरोध प्रकट किया था। उसमें ही जो 13 बच्चे जो शहीद हो गए थे, तो उनकी याद में ही जो है और ये जो है इसको स्थापित किया गया। तो किस उम्र के बच्चे थे वो? मतलब जो है लगा के 20 साल से लेकर और जो 18 से कुछ 30 के इस तरीके के 35 साल तक के। तो उनके नाम भी यहाँ पर लिखे हैं? सबके नाम, फोटो, एड्रेस सब कुछ दिया हुआ। चलिए, तो आपने जैसे जाना कि जो बच्चे शहीद हुए थे उन, आप कहाँ से आए सर? सर मैं गाजियाबाद से आया हूँ और मेरा नाम देवीशरण गौतम है। और यहाँ लगभग जब ये शुरुआत चल रहा था इसका प्रक्रिया, तो हम लगभग यहाँ पे आते रहते थे और हमें ये देख के बड़ा खुशी हुई कि जो महाराष्ट्र में है गोरेगांव के तर्ज पे ही वहाँ महारों से लड़ाई हुई थी और इन बच्चों ने जो शहीद हुए 13, ये बच्चे केवल अपने जो बाबा साहब ने हमें हक और अधिकार दिए थे, ये सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें खत्म कर दिया था, ताकि इन्होंने पूरे शहर भारत के अंदर जगह जगह लोगों ने आंदोलन किया और ये हमारे 13 बच्चे शहीद हुए। और इन्हों के शहीद की इस गांव वालों को बहुत बहुत साधुवाद, क्योंकि इन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जो पूरे भारत के अंदर एक गोरेगांव जैसा ये दृश्य ऐसा बन गया है। अगर हमें आज इस देश की मनुवादी सोच, अगर हमें इसका उद्घाटन या इसका समारोह करने का अगर ये परमिशन दे देते, तो आज कम से कम ना तो यहाँ 20 लाख आदमी इकट्ठा होता और इसका नज़ारा आज कुछ और होता। तो इस खुशी के अंदर जैसे आज हमें देखने को मिल रहा है 15 अगस्त के दिन यहाँ लगभग सुबह बहुत तादाद में भीड़ थी और लगभग अब 12 बज चुके हैं, गर्मी ज़्यादा हो गई है, तो लोग बाग इस टाइम अपने अपने घर चले गए हैं। और ये भारत के अंदर एक बहुत बड़ा गौरव प्राप्त है, ताकि अब हमारे समाज के लोग, अगर हमारा हक छीना जाएगा तो जिस तरह से बच्चों ने शहीद दिए हैं, आने वाले समय में इनसे ज़्यादा लोग शहीद होने के लिए तैयार रहेंगे और अपने हक अधिकार के लिए अब वो लड़ाई लड़नी पड़ेगी। क्योंकि अब इस देश के अंदर दबे पिछले शोषित लोगों पे जो अत्याचार हो रहे हैं वो जब ही रुकेंगे जब हमारा पूरा बहुजन घरों से बाहर निकल के आएगा और एक ऐसी तरह के आंदोलन होंगे जब जाके हमारे पे अत्याचार बंद होंगे। चलिए, एक चीज और जानना चाहता हूँ कि जैसे कि आपने कहा कि परमिशन नहीं दी गई, तो मेरे को यहाँ सुनने में आया कि कल रात तक यहाँ तंबू वंबू गड़े थे परमिशन के लिए। क्या क्या दिक्कत हुई जिसकी वजह से परमिशन? दरअसल यहाँ रात इन लोगों ने, गांव वालों ने जो इस प्रोग्राम को कर रहे थे, इन्होंने पब्लिक के लिए बहुत अच्छा सुख सुविधा करी थी ताकि जो आज गर्मियों में ना खड़े होते।
तो यहाँ प्रशासन के लोग आए, उन्होंने यहाँ के तंबू वंबू उखाड़ दिए और यहाँ के लोगों को काफी ये कहा गया कि भाई आप इन्हें ना करो, क्योंकि ये तो हमारा एक हक और अधिकार है जहाँ हमारे महापुरुष। किस किस वजह से उन्हें उन्हें आपत्ति हुई, क्यों ना करो? देखो दरअसल क्या है कि इस टाइम जो ये सरकार चल रही है, या तो इसके दिल में कुछ ऐसी भावना है कि भाई ये लोग जगह जगह इकट्ठे ना हो, और जबकि आज 15 अगस्त से पूरे भारत के अंदर बहुत जन सैलाब उठा हुआ है और लोग बाग सड़कों पे, घरों पे ये धम चक्कर लगा के उसे अपने अपने घर में बहुत बड़े खुशी का आधार बना रहे हैं। चलिए, तो सर आप कहाँ से आए हैं? जी, मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है, हम भी गाजियाबाद से आए हैं। तो यहाँ पर जैसे कि इन्होंने बताया कि परमिशन नहीं मिली, तो क्या कारण रहा जो परमिशन सरकार नहीं दी? असलियत क्या है कि परमिशन तो 2 अप्रैल 2018 को भी मांगी थी। उन्होंने कहा कि जो आप अपना काम करो जो है मिनिमम लोगों में, और जो है परमिशन इस तरह से नहीं दी जाती, और फिर चलो पीछे आगे चल के तुम्हें मिल जाएगी। फिर ये अब 15 अगस्त 2023 के लिए भी मांग करके रखी थी, 1 महीने पहले भी मांग किए थे। तो फिर एसडीएम साहिबा से 13 तारीख को मुलाकात हुई, उनसे पूछा कि हमें परमिशन चाहिए, ऐसे ऐसे हम जो हमारे 13 बच्चे शहीद हुए 2 अप्रैल 2018 को, तो उनकी याद में हम लोगों को परमिशन चाहिए। उन्होंने कहा कि ठीक है मिल जाएगी। फिर 14 तारीख को गए तो वो नहीं मिली। तो कहने का मतलब ये है कि मेरा जो अपना पर्सनली मानना है कि सरकार इस बात को समझ रही है कि बहुजन समाज एकत्रित हो चुका है, और अगर आज परमिशन होती तो ये भाई साहब बोल रहे थे अभी 20 लाख लोग यहाँ इकट्ठा होते। परमिशन ना मिलने के कारण यहाँ जो है फिर भी काफ़ी भीड़ रही। अब तो गर्मी के कारण धीरे धीरे निकल, क्योंकि टेंट भी हटवा दिए, टेंट लगे हुए थे, टेंट भी हटवा दिए, तो कारण है गर्मी का जो धीरे धीरे पब्लिक निकल रही है। और हमारा मानना ये है कि सरकार अपना ये सोच रही है कि बहुजन समाज एक ना हो और अपनी शक्ति ना दिखा सके। देखो जब हमारे ये बच्चे शहीद हुए हैं तो हम इनकी याद में हर साल शक्ति दिखाएंगे, हर साल शक्ति 2 अप्रैल को हर साल शक्ति दिखाएंगे, यहीं इस तरह से इकट्ठा होंगे। चलिए, तो सर आप कहाँ से आए हैं? मैं भी गाजियाबाद से हूँ, मेरा नाम हरबंस सिंह बोध है। तो मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, जैसे यहाँ ये स्मारक स्थल बनाया गया है, तो ऐसी जो एक भारत के अंदर बहुत पुराना, शायद अंग्रेजों के जमाने का है, भीमा कोरेगांव, तो उसका भी इतिहास बताएंगे लोगों को? शायद हाँ, कई लोग शायद हमारे बीच में उसमें यह था कि नहीं जब जानते। हमारे कुछ जो पेशवा थे उनके वो 25,000 थे, अंग्रेज उनके साथ थे और हमारे लोग 500 थे। वो इतिहास ये है कि 2,500 लोगों से 500 लोगों ने वो टक्कर ली थी, और वो 24 घंटे लड़ाई में उन्होंने फतह की थी। 500 लोगों ने 2500 लोगों को अंग्रेजों के साथ वहाँ से भागना पड़ा था। ये कोरेगांव का इतिहास है कि जहाँ वही मनुवादी सोच की वजह से वो लड़ाई हुई थी, अंग्रेज और पेशवा एक हो गए थे। उन्हीं लोगों को वहाँ से हटाने के लिए 500 लोग अपनी जान पर खेलकर उन लोगों ने उनको वहाँ से हटा दिया, हरा दिया, और वो चले गए वहाँ से। ये कोरेगांव का इतिहास है। काफ़ी दिन तक वो इतिहास, आज भी वो इतिहास की कहानी एक कोर्ट में चली हुई है, जो एक आदमी अब भी उसके अंदर है, जो उसके निराधार गलत है। जो आदमी ने जिसने इतिहास रचा उनके ऊपर कोर्ट का केस निवारण नहीं करता, वो तो जब का करता था जब आदमी मौजूदा हालत। अब उस इतिहास को तुम क्या करना चाहोगे? वो इतिहास तो रच चुका। ये वहाँ का इतिहास था कोरेगांव का। वो 2,500 थे और हमारे लोग 500 थे। तो यहाँ के इतिहास के लिए बताइए, जैसे बहुजन क्रांति स्तंभ यहाँ स्थापित किया गया है, तो किस वजह से ये स्थापित किया गया? क्यों दूर दूर से लोग यहाँ आ रहे हैं? यहाँ इसलिए स्थापित किया गया है, कल को हमारे जो हक और अधिकार की लड़ाई जिन बच्चों ने लड़ी या हम लोगों ने लड़ी, अगर कल को हमारा कोई अधिकार, भारत का संविधान को ये कहते हैं हम बदल देंगे, उसको नहीं बदलने जाएगा। हम अपनी जान पर खेलकर भारत के संविधान को बचाने की कोशिश करेंगे। जब तक सांस में सांस रहेगा हम इस भारत के संविधान को नहीं हटने देंगे। और ये गुड़िया गुड्डो खेल रहे हैं कि ये कहते हैं भारत का संविधान बना देंगे, हटा देंगे, ऐसा नहीं हटता। अगर आप पढ़े तो संविधान को पढ़ो, ये 1 से लेकर 42 अनुच्छेद तक पढ़िए कि आपके मरने और जीने का सारा हक अधिकार संविधान के अंदर है। जब पढ़ोगे ना तब जानोगे क्या? इतिहास को पहले पढ़िए और जानिए, फिर आगे बढ़िए। चलिए, तो जैसे कि आपने सुना कि संविधान बदलने की जो सरकार की मंशा है, उस पर भी इन्होंने कई सवाल उठा दिए। तो आप सामने देख सकते हैं, मेरे सामने स्थित है ये बहुजन क्रांति स्तंभ। इससे पहले जो एक सिर्फ भारत में एकमात्र एक ऐसा स्तंभ है जो भीमा कोरेगांव में स्थित है, उसके बाद ये स्तंभ यहाँ पर स्थापित किया गया। और मैं आपको लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ कि कौन कौन बच्चे थे जो शहीद हुए थे, जिनके नाम इस स्मारक के ऊपर लिखे गए।
तो चलिए चलते हैं ऊपर और दिखाते हैं आपको। तो देख सकते हैं आप ये स्तंभ कितना ऊंचा है। देखिए, वैर से वैर शांत नहीं होता। कितनी सुंदर लाइनें यहाँ पर लिखी हुई हैं कि बैर से बैर शांत नहीं होता। देखिए, जो बच्चे यहाँ शहीद हुए थे उनके नाम के साथ उनकी फोटो यहाँ पर लगी हुई। हर विलास मध्य प्रदेश के थे ये। आपने उसकी आवाज दबाने के लिए परमिशन नहीं दी, बल्कि आपके परमिशन के बगैर भी वो करने की कोशिश कर रहा है। तो क्यों आए हैं आप? यहाँ आए जी, जो 2 अप्रैल 2018 को हमारे SC/ST कानून में सरकार ने नेस्तनाबूद करने की कोशिश की थी और उसके विरोध में जो आंदोलन किया था पूरे भारत देश में, तो उसके आंदोलन में जो शहीद हुए 13 बच्चे, उनकी जो यहाँ बहुजन क्रांति स्तंभ सराय गांव जिला बुलंदशहर में बनाया गया है और उस उद्घाटन में हम लोग पहुंचे हैं। सरकार ने बहुत रोक लगाने की कोशिश की है, परमिशन भी नहीं दी है। बाकी हमारा मानना यह है कि परमिशन भले ही या ना दें, बस बहुजन समाज जाग चुका है और अपने हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेगा, लड़ता रहेगा। हर साल 2 अप्रैल को यहाँ मेला लगेगा। अच्छा, ये जो नाम लिखे हुए बच्चों के, ये सारे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं? मतलब नहीं, वो अलग भी हैं, जो है नहीं उत्तर प्रदेश से हैं और अलग भी हैं। तो ये बेचारे जो शहीद हुए, अपना इन्होंने जो बलिदान दिया अपना हक और अधिकार के लिए, बचाने के लिए, तो इनके लिए बहुत बहुत साधुवाद। और हम जो है इसी में ही आए हैं और बहुजन क्रांति स्तंभ का आज उद्घाटन एक तरीके से हो चुका है। चलिए, तो देखा आपने कि सबकी जो बच्चे शहीद हुए थे सबकी फोटो के साथ नाम गुदे हुए हैं, कहाँ से वो बिलोंग करते थे, कहाँ से आए थे। कोई मेरठ का है, कोई मध्य प्रदेश का है, कोई भिंड का है, तो सबके नाम यहाँ पर है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी ऊंचाई है, कितना विशाल है। ये 53 फुट है तैयार, 53 फुट की ऊंचाई है, 48 फुट स्तंभ की ऊंचाई है और 5 फुट का जो है धमचक्र है। कितना टाइम लगा था इसे? 1 साल लग गया बनाने में। 1 साल लग हाँ, गया। पूरा। तो किस दिन इसका उद्घाटन किया गया था? उद्घाटन तो 2 अप्रैल 2023 को करना था और परमिशन सरकार ने दी नहीं, तो फिर भी अपने ही गांव समाज के लोगों ने मिलकर इसका उद्घाटन तो 2023 को कर लिया था। बाकी ये है कि जो समाज जहां से यहाँ योगदान मिला है, इसके लिए चंदा मिला है, तो उन लोगों को बुलाने का एक मौका था, नहीं हुआ पाया पूरा। अब जो है आज 15 अगस्त 2023 को बुलाने के लिए निमंत्रण दे दिए थे सब लोगों को, इन्होंने परमिशन अब भी नहीं दी। फिर भी कुछ लोग आए और कुछ को पता लगा परमिशन नहीं हुई, तो हम नहीं जा पा रहे हैं। तो सरकार हमारे जो बेचारे शहीद हुए हैं और इनकी भी जो है बरसी एक तरीके से मनाने के लिए भी ये लोग मौका हमें नहीं दे रहे हैं। तो हमारा तो मानना यह है कि बहुजन समाज अब जाग चुका है और ये सरकार कितना भी तोड़ने मरोड़ने की कोशिश करे, ये दबने वाला नहीं बहुजन। चलिए, तो जैसे कि आपने सुना कि सरकार की मंशा नहीं है कि यहाँ पर लोग इकट्ठे हों और बहुजन एकत्रित हो, और शायद सरकार चाहती ही नहीं कि एकजुट होकर यहाँ पर इकट्ठे हो, इसलिए हर बार इन्हें परमिशन देने के बाद भी परमिशन नहीं दी जाती। और इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि ये जो स्तंभ है, यहाँ पर सुबह काफी तादाद में लोग थे, लेकिन परमिशन ना होने की वजह से जो 20 लाख लोग यहाँ पर पहुंचने थे